नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या जानने वाले हैं कि भिन्न या परिमेय संख्या को भिन्न या परिमेय संख्या को किस तरह से सरल अनुपात में ज्ञात किया जाता है। मतलब सरल अनुपात कैसे लिखा जाता है, सरल अनुपात होता क्या है, हम अच्छे से समझाने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब इस वीडियो में दम होगा, जब आपको समझ में आ जाएगा। और जब समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका क्या फायदा होगा। मतलब आप बस क्या कीजिए, बस ध्यान से वीडियो को देखिए। आपको सरल अनुपात में भिन्न या परिमेय संख्या को किस प्रकार से बदला जाता है आपको हम गारंटी के साथ समझा देंगे। ओके, तो चलिए हम लिख कर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, सरल अनुपात। ओके, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको सिंपल रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, सिंपल रेशियो। सरल अनुपात को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं सिंपल रेशियो में। क्वेश्चन क्या है, निम्न को सरल अनुपात में बदलो। मतलब भिन्न दिया हुआ है 40/25, 40/25 नहीं है 50 है। ओके, 40/50 है, 18/30 है, 15/25 है, 17/34 है, 60/75 है, 80 बटा कितना है 100 है। इसको हमको क्या करना है, सरल अनुपात में बदलना है। किस में बदलना है बताइए, सरल अनुपात में, सिंपल रेशियो में बदलना है। ओके, तो सरल अनुपात कहते किसको हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। ओके, चलिए हम इसको बताएंगे। सबसे पहले समझिए कि सरल अनुपात होता क्या है। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे सरल अनुपात होता क्या है। ओके, सरल अनुपात, सरल अनुपात। ओके, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको सिंपल रेशियो बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो। ओके, क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो बोलते हैं अंग्रेजी में सरल अनुपात को। क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो। मान लीजिए कोई भिन्न है, मान लीजिए यहाँ पे कितना लिखा है 4/7। कितना लिखा है बताइए, 4/7। देखिए ऊपर वाला क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। मतलब इसमें अंश कितना है 4 है, हर कितना है बताइए 7 है। तो सरल अनुपात कब होता है, जरा ध्यान से देखिए। यानी कि सरल अनुपात में कोई भी परिमेय संख्या कब होगा या भिन्न कब होगा, जब अंश और हर का मौसा कितना होगा, 1 होगा। ओके, अंश व हर का मौसा, अंश और हर का मौसा कितना होना चाहिए, 1। अगर अंश और हर का, ओके, अंश और हर का मौसा कितना होना चाहिए बताइए, अंश व हर का मौसा अगर 1 रहेगा तो भिन्न या परिमेय संख्या क्या होगा, सरल अनुपात में होगा। किस में होगा, सरल अनुपात में होगा। मतलब सरल अनुपात में बदलने के लिए हमें अंश और हर का मौसा जितना भी आता है उससे अंश और हर में भाग देते हैं। मान लीजिए इसका मौसा कितना रहा, 1 है, तो 1 में हम भाग देंगे 4/7 से। ओके, मतलब 1 के पढ़ेंगे 4 बार तो 1 चौको 4 होगा, 1 सते 7 होगा। मतलब जो 4/7 है ना, ये खुद सरल अनुपात में है, क्योंकि इन दोनों का मौसा कितना आ रहा है बताइए, अंश और हर का मौसा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि अंश और हर का मौसा अगर 1 होगा तो सरल अनुपात में होगा, और अंश व हर का मौसा 1 के अलावा अगर नहीं दूसरा कुछ होता है तो सरल अनुपात में नहीं होगा। ओके, फिर से समझते हैं कि अंश व हर का यदि मौसा 1 आता है तो सरल अनुपात में भिन्न या परिमेय संख्या होगा, और अंश व हर का मौसा यदि 1 के अलावा दूसरा कुछ आता है तो वह सरल अनुपात में नहीं होगा। ओके, आगे समझ में। अब मौसा कैसे निकाला जाता है जरा ध्यान से देख लीजिए। हम थोड़ा सा मौसा आपको समझा देंगे, इसके बाद सरल अनुपात में बदलना सिखाएंगे। ओके, जैसे 4/7 है, 4 बटा कितना है बताइए, 7 है। ओके, 4/7 है, तो हम 7 है यहाँ पे कितना है, 4 है, तो हम 7 में कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। ओके, तो कितना बढ़ जाएगा, 4 एकम 4 जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। 7 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा बताइए, 3 आएगा। अब 3 में हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, मतलब बड़ा वाला में छोटा को आपको भाग देना है, ये नहीं कि 4 में 7 का भाग देंगे। ओके, जो बड़ा रहेगा उसमें भाग देना है। मतलब 7 में हम किसका भाग देंगे, 4 का। तो फिर यहाँ पे कौन उतर जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर कितना बढ़ जाएगा, 3 एकम 3। ओके, 3 एकम 3, तो 4 में 3 घटेगा तो कितना आएगा बताइए, 1 आएगा। ऊपर से फिर कितना आएगा, 3, और फिर यहाँ पे 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 1/3 3 हो जाएगा, यानी कि शेषफल क्या आ गया, 0। यानी कि किससे कट रहा है लास्ट में, 1 से। यही क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो मौसा इसका कितना आया, 1 आया। तो यानी कि जिन
जिन परिमेय संख्याओं का मतलब अंश व हर का, ओके, या भिन्न का अंश व हर का अगर मसा 1 आता है तो वो समझ लीजिए सरल अनुपात में होता है, ओके। तो सरल अनुपात में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि अंश व हर का मसा निकाल लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं अंश व हर में भाग देते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे, आपको गारंटी के साथ समझ में आएगा, क्योंकि कुछ जानने के लिए कुछ पहले से भी आना चाहिए, ओके। चलिए हम सवाल को लेते हैं, जो सवाल हम पुनः ऊपर लिखे हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न को बताइए, क्या क्या कर रहा है कि निम्न को सरल अनुपात में बदलो। तो सरल अनुपात में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले बराबर लिखेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले बराबर लिखते हैं, ओके। बताइए जल्दी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, ओके। अब देखिए 40 और 50 का जब मसा निकालेंगे, ठीक है ना, जब 40 और 50 का क्या निकालेंगे मसा निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ओके। कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। 10 मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 40 और 50 दोनों को काटेगा, इसलिए हम 10 से 40 में 10 के भाग देंगे तो 10 चौको कितना होगा 40 होगा, और 10 पचे कितना होगा 50। आ रहा समझ में। यानी कि जब इसको हम सरल अनुपात में लिखेंगे 40/50 को तो कितना आएगा बताइए 4/5, क्योंकि 4 और 5 का फिर अगर हम मसा निकालते हैं तो कितना आएगा 1। यानी कि 4/5 क्या है सरल अनुपात में है, सिंपल रेशियो में है, ओके। 4/5 से और छोटा नहीं हो सकता, ये जो भिन्न है 4/5, 4/5 से और छोटा नहीं हो सकता। मतलब इसमें क्या करते हैं सरल अनुपात में बदलने के लिए कोई बड़ी से बड़ी संख्या सोच लेते हैं, ओके। मतलब सोच लेते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या होता क्या है मसा ही तो होता है, क्या होता है मसा ही तो होता है। तो 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 40 और 50 दोनों को क्या करेगा काटेगा, जैसे 10 चौको 40, 10 पचे 50। इस तरह से क्या करते हैं हम सरल अनुपात में बदल लेते हैं। जैसे 18/30 है तो 18 और 30 का जब हम HCF निकालेंगे मसा निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए 6 आएगा। 6 क्यों आएगा, क्योंकि 6 जो होता है ना, जो 6 होता है सबसे बड़ी संख्या जो 18 को भी काटेगा और 30 को भी काटेगा। तो आपको ऐसा अंक लेना है जो ऊपर नीचे मतलब अंश व हर दोनों को काट दे, अदरवाइज नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तब देखिए तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 6 पचे कितना हो जाएगा 30। मतलब जब 18/30 को हम सरल अनुपात में बदलेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 3/5 आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए 15 बटा कितना है 25 है, 15 बटा कितना है 25, 25 और 15 का जब हम मसा निकालेंगे, या तो आप सोच लीजिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे, तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होता है वही तो मसा होता है। तो 5 है, 5 तिया 15, 5 पचे 25, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 5 पचे कितना हो जाएगा 25। यानी कि 15/25 को जब आप सरल अनुपात में लिखेंगे, सिंपल रेशियो में लिखेंगे, ओके, तो कितना आएगा 3/5 आएगा, ओके, 3/5 आएगा। इसी प्रकार इसको हम ले लेते हैं 17 बटा कितना है 34 है, 17 बटा कितना है बताइए 34 है। तो हम क्या करेंगे 17 एकम 17, 17 दूना कितना हो जाएगा 34। मतलब 17/34 को जब हम सरल अनुपात में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, कितना आएगा बताइए 1/2, 1/2 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब फिर से देखिए 60 बटा कितना है बताइए 75 है, 60 बटा कितना है 75 है, कितना है बताइए 60/75। तो 60 और 75 को काटने वाला कोई बड़ा से बड़ा अंक सोचिए तो क्या होगा 15 होगा, क्या होगा 15 होगा, क्योंकि 15 के पहाड़ा में भी 60 आएगा और 75 भी 15 के पहाड़ा में आएगा, ओके। तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 15 पचे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। आ रहा समझ में। मतलब 40 नहीं 60 सॉरी 60 बटा कितना है 75 है, तो 60 और 75 का जब HCF निकालेंगे मसा निकालेंगे तो कितना आएगा 15। 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। अब मसा भी जान लीजिए कि मसा क्या होता है, तो मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं को क्या करता है पूरा काटता है। तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 15 पचे कितना हो जाएगा 75। यानी 60/75 को जब आप सरल अनुपात में बदलेंगे, सिंपल रेशियो में बदलेंगे तो कितना आएगा 4/5। इसी प्रकार बताइए कितना है 80 बटा कितना है 100। तो 80/100 को काटने वाला कोई ऐसा अंक सोचिए, मतलब बड़ा से बड़ा अंक सोचना है, छोटा अंक नहीं सोचना है, ओके, जो 80 को भी काट दे और 100 को भी काट दे। तो कौन होगा बताइए 20 होगा। अर्थात 80 और 100 का जब मसा आप निकालेंगे, ओके, HCF जब निकालेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। बताइए कितना आएगा 20 आएगा। तो हम क्या करेंगे 80 में 20 का भाग देंगे, कितना आएगा 20 चौको 80 यानी 4 बार में कटेगा, फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे, और 100 में 20 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 20 पचे 100, 20 पचे 100, यानी कि 5 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी कि 80 बटा जब 100 को सरल अनुपात में चेंज करेंगे, सिंपल रेशियो में बदलेंगे तो कितना आएगा 4/5 आएगा, ओके। इसी तरह से और भी हम एग्जाम्पल 2-3 ठे लेने वाले हैं, बस आप वीडियो पर बने रहिएगा।
इसी प्रकार देखिए 4 बटा कितना है 6, तो इसको जब सरल अनुपात में बदलेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, द्वितीय कितना हो जाएगा 6, यानी कि अंश और हर का मौसा कितना आएगा 2 और 3 का जब मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी जब अंश और हर का जब मौसा 1 आता है तो वह भिन्न या परिमेय संख्या क्या होता है, सरल अनुपात में होता है। तो 4/6 बराबर कितना हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, यानी 2 से काटेंगे ऊपर नीचे क्योंकि 2 बड़ी से बड़ी संख्या है जो अंश और हर दोनों को काटेगा, यानी कि 8/10 को जब हम सरल अनुपात में लिखेंगे तो 4/5 आएगा। इसी प्रकार 12/15 है तो 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 4 बटा कितना हो गया 5 हो गया। इसी प्रकार 8/24 है तो 8 एकम 8, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24। ओके, यानी कि 8/24 को जब हम किस में चेंज करेंगे, सरल अनुपात में चेंज करेंगे तो 1/3 होगा, क्योंकि 1 और 3 का जब मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा 1 होगा। तो सरल अनुपात में कोई भी भिन्न या परिमेय संख्या कब होता है, जब अंश और हर दोनों का मौसा 1 आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन जो भी हो, वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक शीघ्र पहुंच जाएगा। ओके, धन्यवाद।